नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। आज हम यूजीसी नेट जून 2010 का सेकंड पेपर हल कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसका है? यह क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। जेम्स हटन महोदय ने एक रूपतावाद की संकल्पना प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वर्तमान भूत की कुंजी है। अर्थात वर्तमान में जो स्थलाकृतियाँ हैं, उनसे हमें भूतकाल में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनकी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अपेक्षे की कौन सी प्रक्रिया लोहे पर जंग लगने का कारण है? तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ऑक्सीकरण के कारण लोहे पर जंग लग जाता है। सागर तल फैलाव सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हेस ने किया था। सुमेलित करना है। सागर तल फैलाव हैरी हेस, महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर महोदय, इलास्टिक रिबाउंड सिद्धांत रीड और रेडियो धर्मिता सिद्धांत जोली महोदय। लाल सागर भ्रंश घाटी का उदाहरण है। प्रचलित पवन पेटियों के लिए उत्तरदायी उच्च और निम्न वायुदाब की पेटियां हैं। प्राचीन पर्वतमालाओं के अवशेष कठोर पिंडों के कुछ भागों में स्थित हैं। बिल्कुल ठीक है। कठोर पिंड क्षेत्रों में प्राचीन पर्वतमालाएं मुलायम अवसादी चट्टानों से निर्मित होती हैं। ये भी सही है। दोनों ही सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं। जैसे अरावली पर्वतमाला में कठोर चट्टानें भी हैं और चूना पत्थर जैसी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें भी हैं। निम्नलिखित विशिष्टताओं का सागर तट से सागर की ओर, तो इसमें देखिए सबसे पहले तट पर रोधिका होती है, उसके बाद वेलांचली गर्त और निम्न ज्वार सोपान और फिर उसके बाद गुर्म। तो पहला आंसर होगा। कारण और कथन वाला क्वेश्चन है। कथन है, जब पुलीन के खंड विशेष पर बालू अधिक तीव्रता से आती है तब यह बहा ले जाई जाती है और पुलीन चौड़ा तथा सागर की ओर विकसित होता है। ठीक है, बिल्कुल। कारण है, तटीय पर्यावरण में पुरःक्रमण प्रक्रिया सर्वत्र समान होती है। तो सर्वत्र तो समान नहीं होती। तट कठोर चट्टानों से युक्त है तो धीरे धीरे होगा, और तट कोमल चट्टानों से युक्त है तो उसका अपरदन जल्दी हो जाएगा। तो ए सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन, पॉलीक्लाइमेक्स की अवधारणा, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, टोन्सले महोदय से संबंधित है। ये पर्यावरण भूगोल का क्वेश्चन है। एजेंडा 21 ये रियो सम्मेलन से संबंधित है, काफ़ी चर्चा में रहा। ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो में वहाँ शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में, उससे ही संबंधित है। नील नदी डेल्टा से लेकर कांगो बेसिन तक कोपेन के जलवायु का सही क्रम, तो नील नदी का डेल्टा भूमध्य सागर में गिरती है नील नदी, और उसके बाद कांगो बेसिन जायरे कांगो देश तक। तो वहाँ देखिए नील नदी के डेल्टा में किस प्रकार की जलवायु है, BWH, और उसके बाद BSH, AW और AF उष्णकटिबंधीय खुली रेंज से संबंधित है। और इसके बाद देखिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है, तो पहला ऑप्शन ही सही है इसमें। कारण और कथन का क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के मध्य वायु का सम्मिश्रण कम पाया जाता है। सही है बिल्कुल ये बात। और कारण दिया है, समताप मंडल बहुल मात्रा में जलवाष्प और धूलकण युक्त है। नहीं, समताप मंडल में इतनी जलवाष्प और धूलकण नहीं होती। हमें पता है कि जलवाष्प और धूलकण अधिकतर क्षोभ मंडल में ही पाए जाते हैं। तो आर गलत है और ए सही है। अगला क्वेश्चन, भूगोल का विशेष प्रयोजन बहु विविधता में एकता की तुलना करना है। यह कथन देखिए, इसमें ब्लास महोदय ने भी ये बात कही थी और हम्बोल्ट ने भी, तो ब्लास का ऑप्शन नहीं है इसमें, तो सही आंसर होगा हम्बोल्ट महोदय।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के पर्यवेक्षण ने डेविस का उसकी अपर्दन चक्र संकल्पना को विकसित करने के लिए प्रेरित किया था? तो डेविस महोदय ने अमेरिका के मोंटाना प्रांत के क्षेत्र के आधार पर अपनी भौगोलिक चक्र या अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादित किया था। कांट की दृष्टि में भूगोल है एक क्रमबद्ध विज्ञान है, जबकि हेटनर ने भूगोल को एक कोरोलॉजिकल साइंस कहा था। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है। मार्क जेफरसन महोदय वो अधिवास भूगोल से संबंधित हैं। रॉबर्ट डिकिंसन मानचित्र कला से, आर्थर रॉबिन्सन नगरीय भूगोल से और हम्बोल्ट महोदय भौतिक भूगोल से संबंधित हैं। सुमेलित करना है फिर से। स्ट्रेबो, तो स्ट्रेबो की पुस्तक है हिस्टोरिकल मेमोरीज। फिरेमेनस, इनकी पुस्तक है क्रिश्चियन टोपोग्राफी। और सोलिनस या सेलिनस, इनकी पुस्तक है रेरम मेमोरेबल। और रेकलस की ला टेरे, एलिसी रेकलस की ला टेरे है। नगर आकार वितरण सुस्पष्ट किया गया लोस के षटकोणीय प्रतिरूप द्वारा। अगला क्वेश्चन, यूएन पूर्वानुमानों के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रदेश वर्ष 2030 तक वैश्विक नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान देगा? तो देखिए, दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका तो इसमें बिल्कुल नहीं है, और दक्षिणी एशिया, खासकर दक्षिणी एशियाई देश हैं, उसमें जनसंख्या का योगदान सर्वाधिक होगा। तो इसमें होगा पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, सामाजिक भूदृश्य एक प्रदेश है जिसमें एक अथवा अनेक समूह निवास करते हैं तथा अपने निकटस्थ पर्यावरण से संबंध सामान्य विचारों के सम्मिलित रूप से सहभागी होते हैं। कारण है, यह प्रदेश होता है जहां मानव आवश्यकताएं, पहचान, सुरक्षा और उद्दीपन परितृप्त किए जाते हैं। तो इसमें पहला सही है, दूसरा है वो गलत है। पहला सही है। आगे चलते हैं। ये भी कारण कथन का क्वेश्चन है। असीमित आकार के अनुकूलतम पर्यावरण में तर्क गणितीय जनसंख्या वृद्धि स्वीकारी जाती है। वृद्धि चर घातांकी वक्र का अनुसरण करती है। इसमें देखिए 22 में ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है, आर है वो गलत है। कार्ल सावर की रचना पूछी गई है। तो कार्ल सावर कल्चरल ज्योग्राफी, सांस्कृतिक भूगोल प्रमुख रचना है, और इन्हीं को सांस्कृतिक भूगोल का जनक भी कहते हैं। मध्यम क्षारीय मिट्टियों का पीएच मूल्य 7.8 से 8.4 के मध्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रणाली औद्योगिक क्रांति का शिशु के रूप में वर्णित की जाती है? तो देखिए, औद्योगिक क्रांति का शिशु का मतलब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत से संबंधित है। शिशु का मतलब नया नया जन्म होना। तो सघन जीवन निर्वाह जुताई पहला आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है। वॉन थुनन, जूलियन वॉलपोर्ट, डब्ल्यू लियोनटिफ और टोरेस्टेन हैंगरस्टैंड। तो इसमें देखिए, वान थुनन है वो भूमि उपयोग की सकेंद्रीय पेटी से संबंधित अपने विचार दिए थे। इसमें तीसरा ऑप्शन होगा। जूलियन वॉलपोर्ट महोदय हैं, वो निर्णयकारी प्रतिरूप से संबंधित हैं। और डब्ल्यू लियोनटिफ
ये आगत निर्गत प्रतिरूप से संबंधित है। और हैंगरस्ट्रैंड का नवाचार विसरण प्रतिरूप, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, डी का होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक स्वतंत्र उद्योग है? स्वच्छंद उद्योग, फुटलूज इंडस्ट्री, तो इसमें मोटर गाड़ी उद्योग है स्वच्छंद उद्योग, जो कि कच्चे माल पर आधारित ना हो, जो बाजार और मांग क्षेत्रों के निकट ज़्यादा होता है। तो लौह इस्पात कच्चे माल पर आधारित है, सीमेंट उद्योग भी कच्चे माल पर है, और सूती वस्त्र भी कच्चे माल पर आधारित है। टाफे द्वारा दिया गया परिवहन मार्ग किसके अध्ययन पर आधारित है? तो ये घाना और नाइजीरिया के अध्ययन पर आधारित है टाफे का परिवहन मॉडल। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह के पास लोएस के निर्यात हेतु एक बाह्य पोताश्रय है? कोलकाता, मुंबई, विशाखापट्टनम और कोचीन, तो विशाखापट्टनम के पास है। सुमेलित करना है। मसाई अफ्रीकी घास के मैदानों में रहने वाली है, बिल्कुल ठीक है। भील हैं वो राजस्थान में, और बुशमैन कालाहारी में, और कुकी उत्तरी पूर्वी भारत में। निम्न में से कौन सा भाषा समूह अवरोही क्रम में बोला जाता है? अवरोही क्रम घटते क्रम में, तो इसमें देखिए चीनी भाषा सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद अंग्रेजी और फ्रांसीसी और रूसी। संबंध के आधार पर निर्धारित प्रदेशों को नोडल प्रदेश कहते हैं। पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना मानव कल्याण को समुन्नत करना संपोषक विकास कहलाता है। संपोषण विकास, सतत पोषणीय विकास। लौह इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए कौन सा आदर्श समायोजन है? तो लौह इस्पात के लिए जल चाहिए, कोयला चाहिए, लौह अयस्क चाहिए, चूना पत्थर भी चाहिए। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, इसमें कोयला, लौह अयस्क और जल। निम्न में से भारत के किस राज्य में यूरेनियम आगन्य तथा कायांतरित चट्टानों में अंतर स्थापित है? तो इसमें महाराष्ट्र राज्य है, वहाँ कायांतरित और आगन्य चट्टानों में यूरेनियम निकाला जा सकता है। भारत का सर्वाधिक वर्ध आकार का भूआकृतिक प्रदेश दक्षिणी पठारी प्रदेश, वर्ध भारतीय पठार। भारत में घटित निम्न में से कौन सा भूकंप अत्यधिक उजाड़ने वाला था? तो ये भुज वाला भूकंप है 2001 का। 38 में सुमेलित करना है। चुलिया जलप्रपात, शिवासमुद्रम, भेड़ा घाट, आसान सा क्वेश्चन है। चुलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर है, शिवा समुद्रम कावेरी नदी पर है, भेड़ा घाट नर्मदा पर है, और मुंड्रू स्वर्णरेखा पर। भारत में आर्थिक सुधार ले जा रहे हैं। आर्थिक क्रियाकलापों के संकेंद्रण की ओर, संपन्न एवं निर्धन जनों के मध्य बढ़ते अंतराल की ओर, महानगरीय क्षेत्रों की अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि दर की ओर, और नगरीय सुविधाओं एवं सेवाओं की न्यूनतम लागत अभिगम्यता की ओर। तो ये न्यूनतम तो हो ही नहीं सकता, पहले ही बिल्कुल आसान सा लग रहा है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन 1, 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन, निकटतम पड़ोसी निर्देशांक के अनुसार पूर्ण रूपेण प्रकीर्ण अधिवास के लिए सूचकांक मूल्य है 2.15, और गुच्छ हो प्रकीर्ण न हो पूर्ण गुच्छ के लिए 0 होता है। कौन सा भूत तुल्यकालिक उपग्रह है? तो ये क्वेश्चन भी 3-4 बार आ चुका है। IRS। सुमेलित करना है। स्थानिक अंतरक्रिया का चित्रण, तो इसमें प्रवाह मानचित्र में होता है। समान मूल्य वितरण रेखाएं, इसे आइसोप्लेथ प्रकार का है। विभिन्न क्षेत्रों को रंगों वाला कोरोमेटिक है, और मानचित्रण की क्षेत्रीय इकाइयां वो कोरोप्लेथ से संबंधित है।
किसी प्रदेश में एक समयावधि में जनसंख्या के वितरण के माध्य केंद्र के सापेक्षिक विस्थापन के परीक्षण हेतु अनुप्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाएगा? निकटतम पड़ोसी विश्लेषण का, हरात्मक माध्य का, माध्य से माध्य विचलन का, या भारित गणितीय माध्य का। इसमें सही आंसर है भारित गणितीय माध्य का। केल्विन मापक पर मापा गया तापमान एक उदाहरण है। वर्नियर अंतराल अनुपात या तुलनात्मक। तो इसमें सेल्सियस और केल्विन मापक तुलना होती है, तो ये होगा तुलनात्मक मापक। पिछले 3 दशकों की अवधि में भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के स्थानिक संकेंद्रण में परिवर्तन को मापने की उपयुक्त विधि है विचर गुणांक। अगला क्वेश्चन, जीवन निर्वाह कृषि प्रणाली में विविध रूपायित फसल प्रारूप निर्धारित होते हैं। स्थानीय मांग द्वारा, स्थानीय संसाधन आधार द्वारा, बाजार की शक्तियों द्वारा, या तकनीकी जानकारी द्वारा। तो सही आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3। आगे देखिए, ये गद्यांश को पढ़ना है और इसके बाद हमें आंसर देना है। मात्रात्मक क्रांति से संबंधित दिया है इसमें। लेखांश का केंद्रीय विषय किससे संबंधित है? क्षेत्रीय संकल्पना के इतिहास से। भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना किसने दी? हेटनर महोदय ने। किसने कहा कि क्षेत्र एक 18वीं शताब्दी की संकल्पना है और जो धरातलीय ढाल को जोड़ता है बनिस्पत अलग करने का? ये GST किम्बल ने कहा था। और पेज संकल्पना ब्लास महोदय ने प्रस्तुत की थी, जो फ्रांसीसी फ्रेंच स्कूल से संबंधित हैं। तो ये 50 क्वेश्चन थे। जल्दी ही मैंने केवल आंसर बताए हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माफ़ी चाहूँगा, 39 का जो आंसर है उसमें पहला, तीसरा और चौथा सही होगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही नहीं है। पहला, तीसरा और चौथा सही है। दूसरा है वो गलत है, क्योंकि आर्थिक सुधार संपन्न और निर्धन जनों के मध्य बढ़ते अंतराल बढ़ता नहीं है, इसमें अंतराल कम होता है। तो ये ध्यान में रखना।